जिले के कुल 1149 सरकारी स्कूलों में से 952 के भवन जर्जर। मरम्मत के लिए चाहिए करीब 88 करोड़ रुपए। अभिभावकों में डर, बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे। सरकारी स्कूलों के भवनों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। सालों पहले बने सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर अवस्था में है। उन्हीं जर्जर भवनों में बच्चों को भविष्य का ज्ञान दिया जा रहा है। किसी स्कूल के कमरे, दीवारें, बरामदे तो किसी की छत जर्जर हालत में है। यहाँ तक कि ऐसे भी सरकारी स्कूल हैं जिनके भवन कंडम हो चुके हैं और इन स्कूलों के बच्चों को अन्यत्र शिफ्ट कराकर पढ़ाया जा रहा है। हकीकत खुलकर तब सामने आई जब झालावाड़ में दुखांतिका घटना हुई। उसके बाद सरकार जागी और अफसरों सहित संस्था प्रधानों को अपने स्कूलों के भवनों की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। सिलसिला चला और अभी तक सरकारी स्कूलों के भवनों के जर्जर होने की शिकायतें आ रही हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जिले के 75% से ज्यादा स्कूल जर्जर हालत में हैं, जिनके मरम्मत या कंडम हुए स्कूलों को बनवाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होंगे। धौलपुर जिले की बात करें तो यहाँ जिले भर में कुल 1149 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से 952 स्कूलों की स्थिति जर्जर है, यानी कि 75% से ज्यादा स्कूलों की स्थिति दयनीय है, जिनमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। समग्र शिक्षा धौलपुर के एडीपीसी जितेंद्र सिंह जादौर ने बताया कि जिले में राजाखेड़ा विधानसभा में 248 स्कूल जर्जर हालत में हैं। धौलपुर विधानसभा में 208, बाड़ी में 217 और बसेड़ी विधानसभा में 279 स्कूलों की स्थिति जर्जर है, यानी कि कुल 952 ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर हालत में हैं। उन्होंने बताया कि सालों पहले पत्थर की पट्टी से जो छतें डाली जाती थी, वो स्कूल तो पूर्ण रूप से जर्जर हालत में है। एडीपीसी ने बताया कि इन जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए एसडीआरएफ विभाग एसडीएम कार्यालय को 668 और डांग विकास जिला परिषद कार्यालय को 315 स्कूलों की रिपोर्ट सौंपी गई है, जहां से जैसा भी बजट आएगा संबंधित स्कूलों की मरम्मत कराई जाएगी। इन स्कूलों की मरम्मत के लिए करीब 88 करोड़ रुपए आकलन किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन स्कूलों के भवन कंडम हो चुके हैं, उनके बच्चों को अन्य सरकारी कार्यालयों या अन्य बिल्डिंगों में शिफ्ट कराकर पढ़ाई सुचारू की जा रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय है। उनके भवन जर्जर हो चुके हैं। इसी के चलते अभिभावकों को भी झालावाड़ दुखांतिका के बाद अब डर सताने लगा है और वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराने लगे हैं। उनका कहना है कि झालावाड़ जैसी कोई घटना हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। हम अपने बच्चों को ऐसे जर्जर भवनों में पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते हैं। स्पेशल रिपोर्ट हेमंत सिकरवार, धौलपुर। हमारे द्वारा जिले के 11 से 49 स्कूल व 4 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का पूर्ण रूप से सर्वे करा लिया गया है। एक एक स्कूल को चिन्हित करके ये सूचना ले ली गई है कि कहाँ कमरे क्षतिग्रस्त हैं, कहाँ बाउंड्री वाल क्षतिग्रस्त हैं। उनमें से जो आंकड़ा निकल के आया है, राजाखेड़ा विधानसभा में 248, धौलपुर में 208, बाड़ी में 217, बसेड़ी में 279, कुल 952 जो स्कूल हैं इनमें हमें मरम्मत की आवश्यकता है। इनमें से हमने डांग विकास के लिए मरम्मत के प्रस्ताव जिला परिषद सीओ साहब को 3 से 15 भेज दिए हैं। एसडीआरएफ के लिए 668 प्रस्ताव श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को एसडीएम साहब के माध्यम से भिजवाए जा चुके हैं और लगभग ये जो मरम्मत का खर्च है वो 88 करोड़ रुपए मरम्मत का संभावित खर्च है। तो ये राज्य सरकार के लिए आगे सूचनाएं प्रेषित की जा रही हैं। स्कूल शिक्षा परिषद को भी पूरी 11 से 53 स्कूलों की लिस्ट वस्तु स्थिति वाइज वहाँ प्रेषित कर दी है। इन स्कूलों की स्थिति के बारे में जो सूचना आई थी, कभी किसी बिल्डिंग या कमरा या छत की पट्टी टूटी है, उन स्कूलों में क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है? उन स्कूलों में, उन कमरों में जाने से बच्चों को रोका गया है। उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अटल सेवा केंद्र, कोई और राजकीय भवन या कोई निजी भवन जहां बच्चे सुरक्षित रूप से बैठ पाएँ। और इसके अतिरिक्त जो रूम क्षतिग्रस्त हैं उन रूमों को बंद करते हुए कक्षाएं कंबाइंड करने, खुले में बैठाने के लिए भी इस प्रकार के निर्देश दिए हैं ताकि बच्चों की कोई किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो।